मध्य प्रदेश में जयस ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जयस ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरा लाल अलावा भी जयस से चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रदेश की 80 से 82 सीटों पर जयस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी जयस संकट बन सकता है। 2018 के चुनाव में जयस की मदद से कांग्रेस ने कई आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन अब जयस का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। जयस ने ऐलान किया है कि इस बार वो अकेले 80 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयस का दावा है कि उसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ओबीसी महासभा से भी जयस ने बातचीत का दावा किया है। जयस का कहना है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को मैदान में उतारेगी और युवा नेतृत्व के थीम पर चुनाव लड़ेगी। आदिवासी युवा शक्ति जयेश कर रहे हैं अपनी तैयारी, जिसको लेकर जयेश ने जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आए, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में अलग से हम लोग चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोग जयेश के माध्यम से हमारे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। उधर कांग्रेस का दावा है कि पार्टी का आदिवासी वोट बैंक नहीं छिटकेगा। कांग्रेस का कहना है कि जयस कांग्रेस से जुड़ा संगठन रहा है और भले ही जयस अभी कुछ और कहे, आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदलेंगी। उधर बीजेपी को अंदेशा है कि जयस सिर्फ सौदेबाजी के लिए ऐसे दावे कर रहा है। पार्टी का कहना है कि पिछली बार भी जयस ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ समीकरण बैठा लिया और कांग्रेस को उधार का जनाधार मिल गया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके जयस संरक्षक हीरालाल अलावा भी इस बार कांग्रेस से नहीं बल्कि जयस से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयस की कई आदिवासी बहुल जिलों में अच्छी पैठ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं 30 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। माना जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जयस की वजह से काफी नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। ऐसे में अगर जयस ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जयस खुलेआम इस बात का ऐलान कर चुका है कि अलग से ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीम उतरेगी। उसके बाद कांग्रेस को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। से कि रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, पहले से ही बीजेपी कांग्रेस का महामुकाबला, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अब जयस ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसा प्रभाव रहेगा अगर दोनों के बीच, कांग्रेस और जयस के बीच अब तालमेल नहीं बैठता है तो? रचना, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं निश्चित तौर पर अपना सवाल दोहराना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए अब खड़ी होती नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी पहले से ही मैदान में है, उसके बाद जयस का संगठन भी आ जाता है, तो कांग्रेस के वोट तो पक्का कटने वाले हैं। जयवंतिका, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से जुट गई हैं और अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने की जो कवायद है उसमें लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से जय आदिवासी युवा शक्ति जो संगठन है जयस, उसने अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जो ऐलान किया है, उससे सीधे तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें ज़रूर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरह से जो समर्थन है जयस का वो कांग्रेस को ही मिला हुआ था, लेकिन अभी अगर साल 2023 के चुनावों
के लिहाज से अगर देखा जाए अवंतिका, तो आदिवासी वोट बैंक हर पार्टियां लुभाने के लिए पूरी जो आजमाइश करने में लगी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए जिससे पैसा एक्ट यहाँ पर लेकर आई है, और दूसरी तरफ बड़ा फैक्टर भी जीत के लिए साबित होता है आदिवासी वोट बैंक। और अब जबकि जयस जो कि बीते कई महीनों से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार जुटा हुआ था और वोट बैंक उन्हीं के खाते में जाए, इसको लेकर भी लगातार जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको मैदान में उतारने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है, और करीब करीब 47 जो सीटें हैं जो कि जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ना सिर्फ कांग्रेस की अकेली मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अब जयस को साधने में लगी हुई है, क्योंकि ये जो बड़ा वोट बैंक है जिसके भी खाते में जाएगा जीत के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकेगा। और ये जो बात है वो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, और यही वजह है कि अब कांग्रेस के लिए किसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर जयस थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करती हुई यहाँ पर नजर जरूर आ रही है अवंतिका। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजना। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब सीधे आपको बड़वानी लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पैसा एक्ट को लेकर जागरूकता आज सीएम